गांधी भी कह रहे हैं कि अपनी पुरानी गारंटी तो पहले पूरी कर लें, उसके बाद नई गारंटियां मोदी जी दें। अरे पुरानी पूरी करो जब ना, वो तो कह देते हैं चुनावी जुमले होते हैं, आज तक कोई बताओ सही उसने अपना ये चुनावी वादा पूरा कर दिया। जो भी भ्रष्टाचारी आता है वो बीजेपी में चला जाता है, ठीक है, इसके बाद सारे भ्रष्टाचार दब जाते हैं। और ये भी मोदी जी ने वादा किया था कि ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे, पर अब नहीं खा रहे, अडानी अंबानी खा रहे हैं। आज किसान एमएसपी मांग रहे हैं, तो एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? जब पेट्रोलियम कंपनी है और दूसरी कंपनी है, उनके लिए आज 60 रुपए बैरल प्रति डॉलर तेल आ रहा है, कच्चा तेल आ रहा है, जो जब 2014 से पहले 110 रुपए प्रति बैरल था, जब 60 रुपए लीटर तेल था, लेकिन आज 60 रुपए प्रति बैरल आ रहा है, फिर भी आज 100-110 रुपए पे पेट्रोल पहुंचा हुआ है। आखिरकार एमएसपी देने में क्या दिक्कत हो रही है किसानों का? अगर एमएसपी की मांग कर रहे हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अब मजदूर और गरीबों की सरकार नहीं रह गई है मोदी जी, सिर्फ उद्योगपति की रह गई। हाँ, उद्योगपतियों की सरकार है। आप देख लो, किसी की भी आज तक उद्योगपतियों का विकास हुआ है, इसमें गरीबों के लिए क्या मिला है? आज अगर फ्री राशन मिल रहा है, तो जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना, तो गरीब ही तो हैं। वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आए और नीचे चले गए। 80 करोड़ लोग आज गरीब हो गए हैं देश में। जब कर गया इस टाइम नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि उद्योगपति का कर्जा माफ कर दिया गया, पर किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया गया? आज किसानों सारे ISPC से नहीं, उससे नहीं, किसानों के कर्जे की बात नहीं है। देखो, कर्जा आज अंबानी का हो या किसी सहारा का हो, किसी कितने करोड़ लेके लोग भाग गए हैं, सारे को बैंक उन्हें डिफॉल्टर घोषित करके सारा वो माफ कर देती है। लेकिन आज किसान पर अगर 5000 रुपए का कर्ज है ना जमीन पर, वो नहीं हुआ, वो कई गुना होकर भी उसकी जमीन तक भी नीलामी तक घुस आ गई है। जबकि आज पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलवाए, जनधन खाता खुलवाए, ठीक है, लेकिन जनधन खातों में क्या क्या, आप मिनिमम 500 रुपए का बैलेंस वो कर दिया। अगर 500 रुपए से कम है तो आपके हर महीने 57 रुपए का बैलेंस कटेगा। अभी जैसे यूपी में पेपर लीक हुआ, तो अब योगी जी बोल रहे हैं कि अब 6 महीने बाद दोबारा से होगा, तो क्या लग रहा है, हो पाएगा कि नहीं, कि फिर से एक झूठी गारंटी? नहीं, पेपर हर बार लीक होते हैं, कौन सा पेपर लीक नहीं होता? आप MP में देखिए, मध्य प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए, आज तक कोई पकड़ गया? कोई गिरोह नहीं पकड़ गया। इधर KVS का हो, KVS का लीक हुआ, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। रोजगार तो है ही नहीं, जो होते हैं तो उसमें भी जिनके अपने चेक जुगाड़ वो लग जाते हैं। जी, तो ये नहीं लगता कि सरकार की लापरवाही है? क्योंकि जब आरोप लगते तो कहते हैं अफसर की गलती है। नहीं, सरकार की लापरवाही क्यों नहीं है? सरकार की लापरवाही है। अगर सरकार सख्त रवैया अपनाएगी तो पेपर लीक ही नहीं होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिला सुरक्षा को लेके भी वादा किया गया था कि महिला सुरक्षित रहेंगी और काला धन वापस आएगा, तो ये सब काला धन वो वापस आया तो वो बीजेपी के लीडरों के पास आया और किसी के पास नहीं आया। इससे पहले तो बोलते थे कि हाँ काला धन आएगा, सबको 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो 15 लाख किसे मिले आज तक? वो काला धन की जो लिस्ट थी, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी को जो लिस्ट थी काला धन वाले लोगों की, वो लिस्ट आज कहाँ गई? स्विस बैंक से क्यों पैसा वापस नहीं आया? वो पैसा वापस आना चाहिए ना देश में। चलो वो किसी को 15 लाख मत दे, लेकिन जो स्विस बैंक में जो धन जमा है उनको वो पैसा वापस लेकर उन नामों को उजागर करो सबके सामने, किस किस पार्टी के नेता है, किसके हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अब किसान की तरफ रवैया बदल गया मोदी जी का, पहले वो किसान के सम्मान की बात। अभी मैं पटियाला से एग्जाम देकर आ रहा हूँ, कांस्टेबल GD का, ठीक है, तो वहाँ देखो सारी बॉर्डर बस आ रही है, इधर 50-50 किलोमीटर घूमकर, क्या है, रोडों पर कीले गड़वा दी हैं, दीवारें चिरवा दी हैं, ये क्या है? क्या इस तरह से क्या किसान अपने आवाज नहीं उठाएगा? जी, अच्छा, ये कितना सहमत है आप इस बात से कि बोला जा रहा है लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या हो रही है मोदी जी के? नहीं हो रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं। आप ट्विटर पर आप कोई ट्वीट कर दो, ठीक है, किसानों के समर्थन में जितने ट्विटर थे वो वहाँ भी एलन मस्क ने बोला कि भारत सरकार ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। किसान मांग कर रहे हैं तो वो MSP के लिए मांग कर, MSP दे दो, छुट्टी, बात खत्म हुई। तो मतलब ये बोला, अब ये भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या जनता अब अपनी आवाज नहीं रख सकती है? जो भी आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने की कोशिश हो रही है। ये तो है, आप किसी भी विपक्षी पार्टी को देख लो, अगर उसने बीजेपी के खिलाफ बोला तो उस पर ED या CBI का छापा पड़ेगा और वो बाद में बीजेपी में शामिल हो जाएगा और उसके सारे जितने भी उसने वो कुकर्म किए वो सारे दब जाएंगे। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी देखिए दूसरी तरफ कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को निकाल फेंकेंगे, फिर राहुल गांधी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी उनके ही अपने पार्टी में। सारे भ्रष्टाचारी फिलहाल बीजेपी में चले गए हैं, जिन पर भी कोई छापा पड़ा या कोई मुकदमा चल रहा है ना, वो बीजेपी ज्वाइन करता है और वो सारी फाइलें दब जाती है। उनको अंदर डालो, जेल में डालो ना सबको, क्यों बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में लेती है? जी,
और क्या लग रहा है कि अब फिर 2024 में अब किन मुद्दों पे वोट पड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी ऐसे सामने आने की गारंटियां पूरी नहीं हो रही। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे वोट पड़ेगा। हाँ, महंगाई का भी वादा किया था मोदी जी ने कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब मोदी सरकार, अब महंगाई लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ी है। अब किसानों की फसल लहसुन खुदेगा, अब लहसुन आएगा, निकलेगा, ठीक है। आज लहसुन की कीमत 400 रुपए केजी है, ठीक है। और जब किसानों का लहसुन आएगा ना, जब वो 20-30 रुपए किलो बिकता है वो, ठीक है ना। हाँ, तो एमएसपी क्यों नहीं दे देते? एमएसपी दो। क्या लग रहा है किसान आंदोलन करने आ रहे हैं, वो अन्नदाता है हमारे, और लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रही है कि हमारे अन्नदाताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों हो रहा है, वो आ रहे हैं तो उन पे आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं, क्या अब उनका सम्मान नहीं रहा? ये कुछ नहीं है, खाली जो पूंजीपति है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार है। आप हसदेव जंगल देख लो, उधर कितने पेड़ काटे गए, कितने लाखों पेड़ गए, कितना पर्यावरण नुकसान पहुंच गया। वहाँ आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। वही आज स्मृति ईरानी ने संसद में खुद, जब कांग्रेस सरकार थी ना, तब आवाज उठाई थी आके हसदेव जंगल में से पेड़ों कटाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज बीजेपी की सरकार और हसदेव जंगल पूरा खाली हो गया अडानी के लिए। आज क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या लग रहा है यूपी में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेके चर्चा हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि अब फिर से योगी जी झूठे वादे कर रहे हैं कि अब 6 महीने बाद फिर से पेपर होगा। बिल्कुल 6 महीने फिर गरीबों का खून चूसेंगे ये लोग। अच्छा, अभी बलिया में, आपको पेपर लीक से भी अच्छी खबर बताता हूँ, बलिया में वर वधू का फर्जीवाड़ा हुआ। अच्छा, वर वधू मतलब नकली वधू लिया है और नकली वर, हाँ। और वहाँ अपने आप ही माला डाल ली। वरों ने भी और वधू ने भी, क्योंकि 40,000 रुपए मिल रहे थे, उन्हें 5-5 हजार रुपए दिए और सारा गप कर गए। अच्छा। योगी जी की सरकार, और योगी जी भी बैठे मंच पे ही कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि वधू खुद माला डाल ली है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पेपर लीक से बड़ी बात तो ये है विवाह वाली। पेपर लीक तो चलो पीछे भी हो गए 2-4, ये भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, मीडिया ऐसे दिखाती है जैसे योगी जी कितने टाइट हों। बिल्कुल ही उन्होंने बिल्कुल ही यूपी का एकदम स्वर्ग बना दिया हो। पेपर लीक कैसे हो गया? अब कहाँ गई उनकी? देखो होता क्या है, जिसका जो काम होता है वो ही उसको सुभाता है। उनका काम है बेचारा घंटा बजाना, अब वो बना दिए वो मुख्यमंत्री। उन पे वो बड़े तो वो जैसे हैं, उनके भाषण से ही पता चलता है और उनके कार्यशैली से ही पता चलता है। और उनके भाषण पुराने सुनना कितने बकवास और नियत मतलब बेकार हैं वो। तो पेपर लीक से उनका क्या मतलब, उनका पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? वो पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं। अच्छा। हाँ, उनको तो बेचारों को जैसे बता दिया जाता है वो ऐसा कर देते हैं। अब उन्हें क्या पता नौकरी की तैयारी कैसे की जाती है, दौड़ कैसे लगाई जाती है, एक बच्चा परीक्षा के लिए कितने दिन तैयारी करता, कितने कोचिंग लगाते हैं। तो उन्हें क्या पता बेचारों को मेहनत के लिए। लेकिन हाँ, अब क्या हुआ, सारे बच्चे जब धरना दे रहे हैं ना लखनऊ में, अब जब उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने बाद दोबारा हम पेपर कराएंगे, अगर शर्म लिहाज होती, आंखों में शर्म लज्जा होती तो तुरंत कर देते वो। उन्होंने इलेक्शन की वजह से, योगी जी बिल्कुल ना करते इसको अगर इलेक्शन ना होता। ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टैंड है, वो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों ने दुनिया भर का आंदोलन करा है, लाठीचार्ज हुई हैं, अच्छा, तब उन्होंने किया है। मोदी जी ने कई गारंटी किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिला सुरक्षा की बात करी थी, तो कितनी गारंटी आपको लग रही पूरी? मोदी जी ने जितनी गारंटी दी थी, मोदी जी उतना ही बोलते हैं जितना करते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। तो आपको लग रहा है गारंटियां पूरी हुई हैं? बिल्कुल पूरी होगी और हो रही है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है हिंदुस्तान। कैसे पूरी हो रही है? आपको लग रहा है कि 2 करोड़ रोजगार मिले? आप बोलिए कैसे नहीं पूरी हो रही है? हाँ। आप बताइए। क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, मिला नहीं। 2 करोड़ रोजगार जब ही देंगे ना जब उस लायक बनेंगे लोग। अब आके चिल्ला रहे रोजगार नहीं है, गरीबी है। खास भैया रोजगार लायक बनो तो सही, सबको रोजगार जब ही तो मिलेगा। बनाएगी कौन? सरकार तो बनाएगी, सरकार शिक्षा देगी, उस लायक बनोगे। स्कूलों में टीचर शिक्षा क्या तुम्हारे घर आके थोड़ी नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? कितनी नौकरी लगाई, कितनी नौकरी लगाई? हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वहाँ कितनी नौकरी दी टीचरों की? अरे पक्की भर्ती 2012 से प्राइमरी टीचर की भर्ती नहीं हुई हरियाणा में। भाई ये भी बोला गया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्यों नहीं? पढ़े नहीं है? आज हरियाणा में 38% बेरोजगारी है, इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। बताओ आप कहाँ पे है? बेरोजगारी क्या कितनी नौकरी दी? जी, क्या लगता है
ये भी वादा किया गया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो कितना अरे लग रहा है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? कौन स्मार्ट सिटी बन गई? कागजों में स्मार्ट सिटी, आज बताओ सही कौन स्मार्ट सिटी बन गई? बताइए, कितनी नौकरी दी, कितनी शिक्षा पे हुआ, कितना स्वास्थ्य पे हुआ? एम्स का उद्घाटन किया गया, आज तक एम्स नहीं है। आप बताओ, आप कहाँ एम्स का वो हो गया? कहीं पर भी नहीं है।